नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पिछले वीडियो में मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत के बारे में ये बताया था कि भुट्टो साहब ने कौन कौन से काम किए पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज़ को मैंने टच नहीं किया, इसलिए कि उस पर इतनी बात मैं करना चाहता था। वो था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। आज लोग कहते हैं जनाब ये तो एक ऐसा छोटा सा काम था जो हो गया, लेकिन भुट्टो साहब की जो कमिटमेंट थी इस काम के करने के लिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है या लोगों ने उसको टच ही नहीं किया। इससे पहले कि मैं वो पूरा जो है वो वाक़या बयान करूँगा किस तरह ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम ये शुरू हुआ। जब इससे पहले कि मैं ये बयान करूँ, मैं एक वाक़या बताना चाहता हूँ। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये 7 जुलाई 1977 मैं अपने दोस्तों असलम मीर साहब, मलक, नजीबुर रहमान, अरशद साहब, राजा मोहम्मद खुसरो साहब, राजा मुश्ताक साहब, राना शबीर राजौड़ी साहब, ज़िया हुसैन शाह साहब और एक नौजवान कामरेड मलिक आसिफ महमूद साहब के साथ भुट्टो साहब से मिलने के लिए हम मरी गए। जब हम मरी पहुंचे तो गवर्नर हाउस के बाहर जहाँ पे भुट्टो साहब नज़रबंद थे, वहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगी थी और उसमें सादिक कुरैशी और दूसरे कैबिनेट के मेंबर जो सूबाई हुकूमतों में थे वो भी खड़े थे और बहुत लंबी लाइन थी और तीन तीन लोगों को इजाज़त दी जाती थी कि वो भुट्टो साहब से जाके मुलाकात करें। तो तकरीबन 1 बजे भुट्टो साहब ने जो उनके पहरेदार थे, जो आर्मी के लोग, उनसे ये कहा कि चूँकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और मैंने कौन सी उनसे प्राइवेट बातें करनी होती हैं, मैं तो एक अवामी आदमी हूँ, मैं सबसे एक जैसी बात करूँगा। तो आप यूँ कीजिए कि उनको गवर्नर हाउस के लॉन में ले आएं और मैं उनसे वहीं पे बात कर लूँगा। तो एक कैप्टन साहब जो है वो बाहर आए और कैप्टन साहब ने ये कहा कि भुट्टो साहब ने कहा है कि वो आपसे बात सबसे इकट्ठे होकर बात करना चाहते हैं। तो यूं कीजिएगा कि भुट्टो साहब को देखकर आपने नारा कोडी लगाना, लेकिन ताली इतने ज़ोर से बजाइए कि नारे की ज़रूरत ना पड़े। चुनाचे हम सब गवर्नर हाउस में चले गए, लॉन में बैठ गए। अब भुट्टो साहब की शख्सियत ऐसी थी कि उनको देख के वैसे ही नारा जो था वो लग जाता था। तो हमने देखा कि एक रॉयल नेवी ब्लू सूट में, शलवार कमीज़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक हाथ में किताब पकड़ी है और एक हाथ में सिगार है और बड़ी तेज़ी से, और भुट्टो साहब की जो चाल थी वो बहुत तेज़ थी और बड़ी मुतनासिब तेज़। भुट्टो साहब तेज़ी से जब निकले अपने गवर्नर हाउस से तो जियालों ने नारे लगाए और उस वक्त आर्मी भी परेशान हो गई। और भुट्टो साहब ने आके जो ही भुट्टो साहब करीब आए, भुट्टो साहब ने इशारा किया, लोगों को डांटा, कहा खामोश हो गए लोग, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। तो भुट्टो साहब ने तकरीर शुरू की, अपनी हुकूमत के मुतल्लिक बताया, अपनी जदोजहद के मुतल्लिक बताया और फिर उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब खड़े थे और ब्रिगेडियर साहब की तरफ देखा और कहा, ब्रिगेडियर, तुम्हें मालूम है ना कि जब मैं वजीर खारजा था तो मैं जब जाता था अगले मोर्चों की तरफ तो क्या हाल होता था?
हिंदुस्तान के फौजी आपसे मजाक करते थे, आप कितने इक्विप्ड थे, तो मैंने क्या नहीं किया आपके लिए। मैंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया और उसका नतीजा ये निकला, ये मेरा अंजाम था। लेकिन याद रखना कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन आप भी मुझे याद करोगे कि भुट्टो था जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। क्या मैं ये सच नहीं कह रहा? क्या मैं ये सच कह रहा हूं? तो उस ब्रिगेडियर ने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद भुट्टो साहब ने कुछ और बातें की और वो चले गए। अब आते हैं असली मसले की तरफ। भुट्टो साहब जब वजीर खारजा थे तो 1965 में वो वियना गए, जनीवा में, जहाँ पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुनीर अहमद खान, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में IAEA इसमें जॉब करते थे, उन्होंने भुट्टो साहब को हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर जो उन्होंने कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए, उसके मुतालिक बताया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुनीर अहमद खान की मुलाकात सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब से कराई। तो अयूब खान साहब कायल नहीं हुए इस बात पे। तो भुट्टो साहब ने कुछ दिनों के बाद फिर मुनीर अहमद खान से जब बात की तो मुनीर अहमद खान बहुत डिप्रेस थे, डिसहार्टेड थे। तो भुट्टो साहब ने बड़े मानी खेज अल्फाज में ये कहा, डोंट वरी, आवर टाइम विल कम। ये बड़ी, आप जरा गौर से सुनिएगा, डोंट वरी, फिक्र मत करो, हमारा वक्त आएगा। उसके बाद भुट्टो साहब ने जिस तरह चलता रहा काम, भुट्टो साहब 65 की जंग के बाद अलहदा हो गए। अब भुट्टो साहब कितने कमिटेड थे इस काम के लिए कि वो अपनी किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में ये तहरीर करते हैं, इफ पाकिस्तान restricts or suspend her nuclear deterrence, it would not only enable India to blackmail Pakistan with her nuclear advantage, but would impose a crippling limitation on a development of Pakistan's science and technology. Our problem in its essence is how to obtain such a weapon in time before crisis begins. आपने देखा कि अभी वो पावर में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी उसमें इस चीज का जिक्र किया। 71 की जंग होती है, हमें एक शर्मनाक, हमें एक शिकस्त होती है। उसके बाद भुट्टो साहब बरसे इक़्तिदार जब आते हैं, 3 वीक के बाद 20 जनवरी 1972 का नोट कीजिएगा, भुट्टो साहब न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं मुल्तान में, जिसको मुल्तान मीटिंग का नाम दिया जाता है। और वो उन साइंटिस्ट से कहते हैं उंगली के इशारे से, मुझे 3 साल में एटम बम चाहिए। मैंने तो सब जो है, जो साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, वो खुशी से एकदम बोले, यस यस यस, वी विल डू इट। नवंबर 1972 में भुट्टो साहब डॉक्टर अब्दुल सलाम को अमेरिका भेजते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मुझे हर किस्म का लिटरेचर चाहिए जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम अमेरिका आते हैं और यहाँ से मैनहट्टन प्रोजेक्ट
का जो लिटरेचर है वो सूट केस भर कर ले जाते हैं। भुट्टो साहब ने मुनीर अहमद खान को ये टास्क दे दिया कि आपने ये काम शुरू करना है। अब पैसे की भी ज़रूरत है, चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसी दौरान 1974 में कदीर खान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया, और भुट्टो साहब उनको रोक लेते हैं और वो भुट्टो साहब को कहते हैं कि आपको इतने बड़े जो आप काम कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम एक लेबॉर्ट्री में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो भुट्टो साहब ने सीक्रेसी में इतना उनका था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो चीज़ ज़रूरत है आप डायरेक्ट मुझसे मांगिएगा, लेकिन आपको ये काम करना है। तो कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की बुनियाद पड़ी जो कदीर खान साहब ने शुरू की। अब भुट्टो साहब ने 1974 के बाद 1975-76 में ये देखा कि अगर दुनिया को ये इल्म हो गया कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम पर बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैं एटॉमिक रीप्रोसेसिंग प्लांट को ख़रीदना चाहता हूँ। तो वो अमेरिका में भी गए, कनाडा में, ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। तो फ्रांस से उनकी डील बन गई। जब फ्रांस से डील बनी, ये मार्च 1976 में जो है फ्रांस से डील बनी। डील में ये था कि अगर फ्रांस बैकआउट कर जाता है मुआहदे से तो फ्रांस को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी जो प्लांट है। और अगर पाकिस्तान बैकआउट कर जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी यही शराइत है, उसको भी जुर्माना देना होगा। तो ये मुआहदा हो गया कि दरिया सिंध पे चश्मा के मकाम पर ये न्यूक्लियर प्लांट लगेगा। अब न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काम जो है वो कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में चल रहा है। जुलाई 1976 को ऐलान कर देता है फ्रांस मुआहदे के मुतल्लिक कि ये मुआहदा हुआ है। अब दुनिया में कनाडा बशमूल कनाडा, अमेरिका, सारे जो मुल्क हैं उन्होंने बड़ी लान तान की कि ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। तो 8 अगस्त 1976 को हेनरी किसिंजर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। हेनरी किसिंजर साहब उससे पहले 2 दिन ईरान में और कुछ घंटे अफगानिस्तान में गुजार कर आए थे और पाकिस्तान में आए तशरीफ लाए। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे तो कुछ थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ गया उनको। भुट्टो साहब को बिजी थे। तो जब भुट्टो साहब उनको रिसीव किया उन्होंने नागवारी का इजहार किया कि मैं बैठा हूँ और आप 15-20 मिनट और। तो भुट्टो साहब ने कहा कि सर बात यह है कि मैं एक ज़रूरी टास्क में था और मैं भी जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं भी मुख्तलिफ मुल्कों में जाता था, मुझे भी इंतज़ार करना पड़ता था, तो मैंने कभी शिकायत नहीं की। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 15-20 मिनट आपका कोई प्रोटोकॉल में कोई किसी किस्म की कमी हुई हो आप बताएं। तो बहरहाल आप थके हुए लगते हैं इसलिए आपका जो है वो जहन जो है वो इस तरह हो रहा है। बहरहाल वो एक छोटी सी मुलाकात थी और उसमें उन्होंने कहा कि जो है ये जो आप न्यूक्लियर जो मुआहदा किया है रीप्रोसेसिंग प्लांट का, इसको ख़त्म करें। तो 3-4 बातें की, वो इतनी लंबी कोई बातें नहीं थी। तो रात को लाहौर में डिनर था, स्टेट डिनर, जो हेनरी किसिंजर साहब के एजाज़ में दिया गया।
तो भुट्टो साहब जो थे उनमें बड़ी मजाक की हिस्स थी। तो वो बातों बातों में कहते हैं कि ये लाहौर है, ये हमारा रीप्रोसेसिंग सेंटर है, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे रीप्रोसेसिंग सेंटर पे कोई पाबंदी लगाए। तो बड़ा कहका पड़ा उस पर। उसके बाद स्पीच हुई हेनरी किसिंजर साहब की, और हेनरी किसिंजर साहब ने कहा कि हुकूमतों को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने आप को रीप्रोसेस करना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि रीप्रोसेसिंग में कितना फ़ायदा है। ये लेटर नोट में उन्होंने भी कहा। लेकिन उस डिनर में ज़्यादातर बातें जो हुई वो पाकिस्तान में जो सैलाब आया था और 3000 के करीब गांव जो थे उस सैलाब में तबाह हो गए थे, उनके मुतालिक थी बातें ज़्यादातर। नेक्स्ट डे फिर मीटिंग होती है जिसमें सारी भुट्टो साहब की टीम भी शामिल है। तो वो फरमाते हैं हेनरी किसिंजर साहब कि जो A7 ये था, A7 कॉर्सेयर जेट फाइटर बॉम्बर, ये पाकिस्तान को देने थे अमेरिका ने। तो हेनरी किसिंजर साहब ने कहा कि अगर आप इस मुआहदे से पीछे नहीं हटते तो आपको इनकी सेल बंद कर दी जाएगी, और जो आपको सिविलियन इमदाद मिलती है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि सर बात यह है कि ये आपकी सवाबदीद है, आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन हमारा काम है, हम अपने मुल्क का डिफेंस मजबूत करना चाहते हैं। 1974 में जो आपने मवाद दिया हिंदुस्तान को, उससे उसने अपना बम का धमाका कर दिया। आपने उसको तो कुछ नहीं कहा, आप हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमारे दरमियान और हिंदुस्तान के दरमियान कितने कितने मसाइल हैं, उन पे पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर साहब ने कहा कि जनाब आप ईरान का मॉडल आप तस्लीम कर लें। तो भुट्टो साहब ने कहा ईरान का मॉडल क्या है? तो उन्होंने कहा कि ईरान का मॉडल ये है कि हम ईरान की सिक्योरिटी की जमानत देते हैं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी, हमने आपकी सिक्योरिटी जो है 65 की जंग में भी देख ली है और 71 की जंग में भी देख ली है। हम 1951 से आपके एलाइज हैं। आपके बहरी बेड़े जो हैं वो खड़े रहते हैं समंदर में, लेकिन हमारी हेल्प के लिए नहीं आते। ये सिक्योरिटी है। ईरान के अपने मारूजी हालात हैं, हमारे अपने मारूजी हालात हैं। तो क्या हुआ उसके बाद? हेनरी किसिंजर ने कहा कि आपको मालूम है कि क्या हो सकता है? तो भुट्टो साहब ने क्या क्या हो सकता है? उन्होंने कहा वी विल मेक हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। भुट्टो साहब ने कहा ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं डिग्निटी के साथ मरना चाहता हूं। भुट्टो साहब के अल्फाज, मैं अपने मुल्क के लोगों की आंखों में जो उम्मीदें हैं उनसे धोखा नहीं कर सकता। ये आप जो करना चाहते हैं वो करें, हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हर वो जरिया इस्तेमाल करेंगे जो हमारे काबू में आएगा। ये भुट्टो साहब के जवाब थे। और फिर आपने देखा बम भी बना, भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, और जिन तकलीफ़ों से, जिन मसाइब से वो गुजरे, मेरा मकसद यही था कि मैं बताऊं कि जो लोग भुट्टो साहब पे इल्ज़ामात लगाते उन्हें कभी मैं अपने वीडियो में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किस तरीके से आपने उनकी तजलील की, किस तरह आपने उनके फांसी लगने के बाद नंगे जिस्म की तस्वीरें ली और जनरल ज़िया को दिखाई। लेकिन याद रखिए,
भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, हम उसको सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। आए हम सब मिलके ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।